अगला क्वेश्चन फिर हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है विथ AB इज इक्वल टू AC, यानी पूरा AB और AC इक्वल है। BAC का वैल्यू 40 डिग्री है, तो BAC मतलब ये वाला एंगल, इसका वैल्यू 40 डिग्री है। एंड BCED इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फाइंड ADE, ADE निकालना है, ये एंगल चाहिए हम लोग को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला इन ट्रायंगल BAC, पहला पॉइंट हम लोग को मालूम है AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। और अगर AB और AC इक्वल है तो बेस एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बेस एंगल्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, ठीक। और इसको हम लोग मान लेते हैं x। तीसरा पॉइंट एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हम लोग BAC की बात कर रहे हैं, जो ट्रायंगल हम लोगों ने शुरू में सपोज किया उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू इक्वली है, तो x प्लस एंगल A का वैल्यू जो होगा BAC के बराबर, यानी 40 डिग्री होगा, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2x इक्वल टू हो गया 140 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। यानी मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CEB, BCE और ECB इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि यही दोनों बेस एंगल थे, तो इनका वैल्यू मालूम चल गया हम लोग को। तो यानी कि अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे पता चल गया 70 डिग्री है, ये भी कितना है, 70 डिग्री है। अब आप जानते हो ना कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिगर बना दूँ तो ये वाला अगर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा, इसका इंटीरियर ये है तो इसके अपोजिट ये, यानी इसके बराबर इसकी वैल्यू होगी। बस यही चीज़ लगा दो, ये 70 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 70 होगा। बस काम खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल of cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।